नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया और यूपी टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने और प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है धनराशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किसका कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है: चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये इस प्रकार काल विभाजन किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। आधार काल सुमन राजे ने कहा। अगला प्रश्न है रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीति काल को अलंकृत काल कहा है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु ने। रीति काल को रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा और रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। रीति काल को रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा और कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 से और काल विभाजन जो नामकरण किए संधि काल का समय माना है 693 से 943 ईस्वी। चारण काल 943 से 1318 ईस्वी और भक्ति काल का समय माना है 1318 से 1643 ईस्वी और रीति काल का समय माना है 1643 से 1843 ईस्वी
आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। ये राम कुमार वर्मा ने विभाजन किया, काल विभाजन और नामकरण। अगला प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा? तो आदिकाल कहा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन हैं? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनकी अन्य रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि नंद दुलारे वाजपेयी की अन्य रचनाएं हैं। और निर्मला जैन की जो प्रमुख साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं, इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत, सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रांत संसार, वो कविता के प्रति संसार आदि ने आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। किसने? निर्मला जैन ने। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं हैं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ये नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति हैं। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन हैं? तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं ऑप्शन नंबर डी राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों, सोहर, कजरी, विरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य भी लिखे हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं। तो केशव बिहारी शामिल नहीं हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त भट्टवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया और सराफा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है ऑप्शन नंबर बी शिव सिंह सेंगर ने। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1838 भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक ग्रंथ लिखे। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय
किसने लिखा? तो भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय, और ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब ये रामविलास शर्मा के ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये रामविलास शर्मा के ग्रंथ हैं। जयशंकर प्रसाद के ग्रंथ हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, शांतिप्रिय द्विवेदी के ग्रंथ हैं कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, साकल्य, व्रत और विकास, ये शांतिप्रिय द्विवेदी के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? तो शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इनकी कहानी है उसने कहा था, और इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 1050 ईस्वी से, वो संवत विक्रमी से। आदिकाल का जो समय माना है 1050 संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक, और भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, वो 1375 से 1700 विक्रमी तक। उत्तर मध्यकाल जिसे रीतकाल कहा, संवत 1700-1900 विक्रमी तक। आधुनिक काल जिसे गद्यकाल कहा है, तो ये संवत 1900 से विक्रमी 1984 तक। अगला प्रश्न है जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो महत्वपूर्ण कथन है ये प्रकरण 4 में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल का समय सीमा क्या मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो ये 1050 से 1350 ईस्वी तक, 1375 ईस्वी माना है, यहाँ मिस्टेक है। 1050 से संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? तो हिंदी शब्द सागर संपादित है श्याम सुंदर दास द्वारा। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सागर नामक इसी ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश
पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया है। तो महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रकाशन वर्ष 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। और हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भागों में हुआ था। पहला भाग 1959 और दूसरा भाग 1960, और ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।